सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हे गाइस, तो कैसे हो यार आप लोग? एक्सपेक्टेड अच्छे ही रहोगे और अच्छे ही रहते हो। तो यार गाइस, स्वागत है एक नई वीडियो में आप लोग का। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप स्विगी जो है डिलीवरी पार्टनर कैसे ज्वाइन कर सकते हो और आप कैसे इस लॉकडाउन के पीरियड में आप अर्न कर सकते हो मंथली 25,000 से ज़्यादा, या फिर आप 50,000 के जो है नियर में भी अर्न कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कितना डेडिकेटेड होके काम करते हो और कितने अच्छी तरीके से आप उस चीज़ को जो है डिलीवर कर सकते हो, आप कितना अच्छा उसको परफॉर्म कर सकते हो। सो मिनिमम से मिनिमम, अगर स्विगी डिलीवरी बॉय जॉब के बारे में आपको नहीं पता तो स्विगी डिलीवरी बॉय जॉब है जहाँ से एक जगह से आपको फूड पिकअप करना रहता है और एक जगह पर डिलीवर करना रहता है। उस पर्टिकुलर डिस्टेंस का आपको जो है पैसा मिलता है, ठीक है। तो गाइस चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, किन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हम स्विगी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी सैलरी कितनी हो सकती है इसमें जो स्विगी में हम जॉब करेंगे, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहना चाहिए स्विगी डिलीवरी बॉय जॉब करने के लिए, और साथ साथ में इसके जो है जॉब टाइमिंग्स क्या रहेंगे, हम जो है कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, इसका क्या कोई इंसेंटिव्स प्लान है, क्या हमें कुछ इंसेंटिव्स भी मिल सकता है यहाँ पे, और इसका प्रोसेस क्या है ज्वाइन करने का, यानी फ़्लो कैसे होगा, इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या हमें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट पैसे यहाँ पे भरने पड़ेंगे, क्या हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा, बेनिफिट क्या है जो है स्विगी ज्वाइन करने का। साथ साथ में कुछ FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहते हैं, जो कि कुछ जनरल क्वेश्चन रहते हैं आपके दिमाग में उठते रहते हैं पर आपको उसका आंसर नहीं पता, तो उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको जरूर पता चलेगा। तो यार गाइस, अगर बात करूँ कि स्विगी ज्वाइन करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, अगर आपके पास साइकिल है, बाइक है या स्कूटर है, कुछ भी है, तभी भी आप स्विगी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप साइकिल से भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप बाइक से भी ज्वाइन कर सकते हो और पैसे अर्न कर सकते हो। साथ साथ में आपके पास अगर स्कूटर है तो अब यहाँ पे स्कूटर यानी जो आजकल स्कूटी बोलते हैं, एक्टिवा, अगर वो है तो उससे भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और जो है एक अर्निंग का सोर्स बना सकते हो अगर आप इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तो, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है हाउ टू ज्वाइन, आपको जो है ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो है ऑनलाइन इनके वेबसाइट पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पे जाओगे कुछ इस तरह का आपको जो है एक पेज ओपन होके आएगा जहाँ पे आपका नाम पूछा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर और आप किस सिटी या किस स्टेट्स के हो वो डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर दोगे। तो यहाँ पे ज्वाइन नाउ का जो नीचे बटन है उस पर डिटेल्स फिल करने के बाद जो है उस पर क्लिक कर दोगे ज्वाइन नाउ, तो आप वहाँ पे ज्वाइन इनके एज अ डिलीवरी पार्टनर पोर्टल पे ज्वाइन हो जाओगे और इसके आगे के प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो बेसिकली ये सारी डिटेल्स ज़्यादा इसमें आपको ध्यान देना है कि आपका सिटी जो है, आप सिटी जो है आपका नाम और सिटी जो है करेक्ट डालें, मोबाइल नंबर भी, क्योंकि आपको वहाँ से ही कांटेक्ट किया जाता है, ठीक है। जो और दूसरा जो रहता है यार, आपका जो टॉपिक आता है कि हमारी सैलरी कितनी होगी और हमें कितनी सैलरी यहाँ से मिल सकती है। तो अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो यहाँ पे इनके जो है 3 टाइप के डिलीवरी बॉयज़ रहते हैं। एक होता है फुल टाइमर, एक होता है पार्ट टाइमर और जो थर्ड वाला रहता है वो टेम्परेरी रहता है। टेम्परेरी यानी वो जो है वीकेंड में काम करता है, फ्राइडे सैटरडे संडे। और जो फुल टाइमर है, जो फर्स्ट वाला है वो फुल टाइमर रहता है, यानी उसकी कुछ 8 से 10 घंटे की ड्यूटी रहती है। तो अभी हम आगे वो डिस्कस करेंगे। जो फुल टाइमर अगर अपनी सिर्फ ड्यूटी भर का ही काम करेगा तो 21 से 25,000 रुपये वो अर्न कर सकता है मंथली ईजिली। और अगर हम पार्ट टाइमर की बात करें तो पार्ट टाइमर भी 12 से 15,000 ईजिली अर्न कर सकता है एक मंथ में। और अगर मैं बात करूँ टेम्पररी वाले की, जो सिर्फ वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे संडे काम करता है, तो वो भी अर्न कर सकता है आराम से 8-10 हज़ार रुपये, क्योंकि वो वीकेंड्स में ऑर्डर्स को डिलीवर करता है। तो थर्ड हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें जो स्विगी बॉय डिलीवरी जॉब ज्वाइन करने के लिए। तो हमारे पास होना चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखता है जिसको हमें चाहिए वो होता है ड्राइविंग लाइसेंस। और साथ साथ में हमारे पास रहना चाहिए एक एक्टिव बैंक अकाउंट और उसका पासबुक। अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो स्विगी ज्वाइन आपको ओपन करने में हेल्प करेगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच लो कि मेरे पास अकाउंट नहीं है तो मैं अब क्या करूँगा। और तो आपके पास रहनी चाहिए गाड़ी की RC बुक एंड साथ साथ में उसके कुछ अदर डॉक्यूमेंट, PUC और भी अलग से डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जॉब टाइमिंग की अगर बात करें, अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, तो जॉब टाइमिंग के बारे में बात करें तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ वीडियो में कि जो है यहाँ पे 3 टाइप के डिलीवरी बॉय रहते हैं, एक फुल टाइमर, पार्ट टाइमर, एक टेम्पररी। जो है फुल टाइमर की जो शिफ्ट होती है वो है हफ्ते में 6 दिन उसको काम करना रहता है, उसकी 10 आवर की शिफ्ट रहती है, उसमें से 1 आवर उसको ब्रेक मिलता है, ठीक है। और अगर इसी तरह पार्ट टाइमर की बात करूँ तो पार्ट टाइमर की भी 5 आवर की शिफ्ट रहती है, उसके भी हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है और उसको भी ब्रेक 1 आवर नहीं, कुछ अराउंड 30 मिनट मिलता है ब्रेक।
अगर मैं बात करूँ टेम्परेरी वाले की, तो टेम्परेरी वाले की जो है 5 आवर की शिफ्ट रहती है और हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, यानी जैसे मैं बताया तो सिर्फ वीकेंड में काम करता है। तो वीकेंड में आना रहता है और उसको जो है 10 से 15 मिनट का एक जो है ब्रेक लेने का जो है टाइम दिया जाता है कि आप उस ब्रेक लेके अपना मील या स्नैक्स ले सकते हो। तो अगर आप कोई दूसरा जॉब कर रहे हो तो आप यहाँ पे जो है इसको एज अ पार्ट टाइम या टेम्परेरी बेस पे भी जॉब कर सकते हो। अगर लॉकडाउन में आपकी जॉब चली गई है, आपके पास कोई दूसरा जॉब नहीं है, तो करंट में भी जो है स्विगी हायरिंग कर रहा है। आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक पे जाइए और अपने वहाँ पे नीचे जो सिटी या फिर स्टेट का जो ऑप्शन आएगा उसमें आप चेक कर लो कि आपका सिटी और स्टेट है कि या नहीं है। और आपके पास डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है, मैंने अभी रिसेंट में बताई है, वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चेक कर लो। अगर उन लिस्ट के बेस पे अगर आप एलिजिबल हो तो आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि कुछ अर्निंग करना ज़रूरी है इस समय लॉकडाउन में यार। और ये बहुत ही अच्छा सोर्स है आप अर्निंग के लिए। बहुत लोग इसके बारे में बुरा भी बोलेंगे, ठीक है। तो इनका जो इंसेंटिव प्लान भी रहता है वो कैसा रहता है, इंसेंटिव प्लान अगर इनकी बात करूँ तो कुछ मिनिमम ऑर्डर पे भी इनके इंसेंटिव प्लान रहते हैं। अगर मैं बात करूँ मिनिमम ऑर्डर्स पे किस तरह के इंसेंटिव प्लान रहते हैं, तो जैसे आप दिन के जो इनके 6-7 ऑर्डर अगर मारोगे तो उसके बाद कुछ 150 या 100 रुपीज़ इस तरह के कुछ इंसेंटिव प्लान रहते हैं। तो इसके एक बेटर जरिया पाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर्स दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये पिक्चर्स, अगर आप मिनिमम, ये एक आइडिया है, जरूरी नहीं है इसी तरह रहेगा। तो अगर आप मिनिमम 14 ऑर्डर दिन में मान लेते हो तो आपको 14 ऑर्डर के पैसे के साथ साथ में 150 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप वही 22 ऑर्डर मार देते हो तो 22 ऑर्डर का पैसे के तो मिलेंगे साथ में 250 रुपये एक्स्ट्रा। 30 पे 375, 36 पे 500 एंड 42 पे 600। यानी आपको जो मिनिमम ऑर्डर्स रहता है इंसेंटिव प्लान का, उसके हिसाब से अगर आपने जो है अपने ऑर्डर्स जो है 22, या अगर आपने जो मिनिमम ऑर्डर 14, अगर आपने 14 ऑर्डर कंप्लीट किए तो 14 ऑर्डर के हिसाब से पर ऑर्डर का जो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ में आपको मिलेगा 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा बोनस। यानी अगर आपने दिन में 14 ऑर्डर का जो है 600 रुपये कमाया तो 150 रुपये उसमें और प्लस हो जाएगा, यानी अराउंड 750 रुपीज़ आपको डे का मिल सकता है। तो इंसेंटिव प्लान भी रहते हैं। ये जो है टेम्पररी, पार्ट टाइम, फुल टाइम सबके लिए एलिजिबिलिटी इसमें रहती है, ठीक है, क्योंकि इनका एक अलग टाइमिंग रहता है। और देखे रहोगे कि बीच में मैंने एक चीज़ छोड़ दी है, तो टॉपिक्स हम एंड से थोड़ा पहले डिस्कस करेंगे। जो है प्रोसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो ये लोग जो है 600 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज करते हैं। वो डिपॉजिट क्यों चार्ज करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ ये नॉन रिफंडेबल रहता है, आपको ये रिफंड नहीं मिलेगा। और इसके 600 डिपॉजिट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो मैं बता देता हूँ। तो आपको मिल जाएगा एक स्विगी का बैग, और साथ साथ में मिल जाएगा एक स्विगी का टी शर्ट, एंड आपको एक मिलेगी स्विगी की प्रिंटेड आईडी कार्ड। वो आईडी कार्ड थोड़ा आपको लाइक अराउंड 15 to 20 डेज बाद मिलता है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर बैग और टी शर्ट। पहले तो नॉर्मली ये बैग और टी शर्ट बहुत ईजिली मिल जाता था, बट मे बी अभी शायद थोड़ा सा लेट लगे, बट कोरोना के टाइम पे जल्दी मिल जाता था। तो अभी जो अगला क्वेश्चन रहता है हमारा कि यार हम स्विगी क्यों ज्वाइन करें, हमारे लिए बेनिफिट्स क्या है, हमें तो और भी सारे चीज़ें हैं जहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं आपको बता सकता हूँ, जिसके लिए आप बोल सकते हो ज्वाइन कर सकते हो ये जो है डिलीवरी बॉय का जॉब, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। यानी आप अपने टाइम के हिसाब से वहाँ पे जाके जो है ऑर्डर्स मार सकते हो और जो है एक अर्निंग कर सकते हो। यानी आपको वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको एक जो है 9 to 6 के जॉब में जाना है, मतलब आपको डॉट 9 बजे वहाँ पे जो है क्लॉक इन करना है, यानी फिर जो फिंगर करना है, ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और जो दूसरा जो है यहाँ पे कोई इंटरव्यू प्रोसेस, आप जो है सीवी नहीं सेंड करोगे, आपको रिप्लाई आने का कुछ ऐसा टेंशन नहीं है। आप डायरेक्टली जैसे आपको एक लिंक पे जाना है जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी, या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, उस पर अप्लाई करना है और कुछ बेसिक्स प्रोसेस है कंप्लीट करना है। विद इन 1 डे या फिर मैक्स 2 डे में ये जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, अगर आप उस चीज़ के लिए क्वालिफाई करते हो और आपके पास वो सारी डॉक्यूमेंट्स रहती हैं। तो बहुत इजी है, बहुत सेफ़ है और बहुत क्विक कन्वीनियंट है, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो जो है और इजी रहेगा, और आप उसके लिए और बताओगे कि यार यहाँ पे क्या है। जॉब में आपका क्या रहता है, आप लिमिटेड रहते हो, आपको 9 घंटे की ड्यूटी करनी है और आपको जो है 9,000 पगार आएगा। फॉर एग्जांपल, हाँ, 9 घंटे की ड्यूटी करो, 9,000 पगार आएगा, उसमें से 1 घंटा आपको ब्रेक मिलेगा। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे आपको 1 घंटा ब्रेक भी मिलेगा। अगर 9 घंटे में आपको ज़्यादा ऑर्डर मिल गए तो जहाँ पे आप पहले 9 घंटे का 10,000 कमाते थे, अभी 9 घंटे का 12,000 कमाओगे, 15,000 कमाओगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई लिमिट, मैक्सिमम लिमिट नहीं कि आप इतना कमा सकते हो। मिनिमम हालांकि कुछ टारगेट्स है ऑर्डर का, पर मैक्सिमम कुछ अर्निंग के टारगेट्स नहीं है। आप यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 30, 40, 50,000 भी कमा सकते हो। आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना जो है जॉब को सीरियस लेते हो और किस मोड पे आप उसको जो है हैंडल करते हो। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है कि आपको किसी मन जो है अर्निंग की ज़रूरत है
तो आप उस मंथ आप एक्स्ट्रा काम करके अपनी जो है नीड्स को पूरा कर सकते हो, ठीक है। साथ साथ में स्विगी आपको प्रोवाइड करता है जो है 1 लाख का इंश्योरेंस कवर, यानी आपको जो है कभी इसकी ज़रूरत ना पड़े। मैं यही बोलूँगा यार कि किसी को इसकी ज़रूरत ना पड़े, पर इन फ्यूचर बाय चांस कुछ मिस्टेक्स की वजह से आपको जो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप कर सकते हो। साथ साथ में आपकी फैमिली को मिलता है 5 लाख का इंश्योरेंस कवर। ये इंश्योरेंस क्या होता है यार, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन रहता है, आप इसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लो। हालांकि मैं बता सकता हूँ पर मैं बताना नहीं चाहता हूँ यार। ये जो 5 लाख का इंश्योरेंस कवर रहता है, इन फ्यूचर अगर कुछ ऊपर नीचे होगा आपके साथ तो आपकी फैमिली को मिलता है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और जो यहाँ पे बाकी जॉब्स के लिए कैसे रहता है, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहता है। नहीं आप किसी जॉब पे लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको लिखा रहता है कि मिनिमम 10th रिक्वायर्ड, मिनिमम MBA रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड, मिनिमम ये क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम ये एक्सपीरियंस चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रहती है जो भी बताया गया था, अगर वो मिनिमम डॉक्यूमेंट की लिस्ट है तो आप यहाँ पे जो है ज्वाइन कर सकते हो। आपको कुछ ऐसा वेटिंग या फिर ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इजी रहता है यार यहाँ पे, और ये एक अच्छी चीज़ भी है। तो इस चीज़ को आप लोग भी मानते हो कि यहाँ पे जो है उतना हेडेक नहीं रहता है यहाँ पे, यानी कोई भी डिलीवरी बॉयज़ के उसमें जो है नहीं मिलता, ठीक है। और अगर आप जॉब पे रहते हो तो जॉब पे क्या सिचुएशंस क्रिएट होती है, आपको जो है एक वीक पूरे 1 मंथ की सैलरी एक साथ में आती है और उसमें पूरा मंथ सर्वाइव करना पड़ता है। तो अगर आपको बीच में कुछ आपको अर्जेंट नीड हो गए तो आपके पास पैसे नहीं बचते हैं। मोस्टली सब 85% पब्लिक का यही होता है जो भी जॉब के ऊपर डिपेंड रहते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे जो है आपको वीकली पेमेंट आएगा, यानी आप मंडे से संडे जो काम करोगे उसका पेमेंट आपको वेडनेसडे या थर्सडे को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये सबसे अच्छी चीज़ रहती है कि आपको वीक वाइज पैसे मिलते हैं, तो आपके एक्सपेंसेस जो मैनेज होते रहते हैं आपको ट्रैकिंग मिल जाता है, ठीक है। वो ईजी पड़ता है हमारे लिए। तो अब हम बात करेंगे यार कि प्रोसेस क्या है ज्वाइन होने का, हम जिसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस मैं आपको स्टार्टिंग में बताने वाला था पर सोचा कि यार इसको बाद में बताते हैं। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस सबसे पहले आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म आप भर देंगे, उसके बाद जो है आपको स्विगी की टीम की तरफ से जो उसको वेरीफाई किया जाएगा, फिर वहाँ की उनकी तरफ से एक कॉल आएगा और आपको बुलाया जाएगा अपने उनके ऑफिस में। आपसे आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी वो डॉक्यूमेंट को लेके बुलाया जाएगा। आप उन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाओगे वहाँ पे और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे करने रहेंगे सबमिट। उसके बाद आपको जो है अटेंड करना पड़ेगा एक ट्रेनिंग, जिसमें जो बेसिक्स चीज़ें बताई जाएंगी, आपको कितने किलोमीटर के कितने जो है पैसे मिलेंगे, आपको कहाँ से कहाँ तक ऑर्डर मिलेगा, आपको कुछ रहेगी, आपसे कुछ मांगा जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 600, या फिर आपको 2 टी-शर्ट चाहिए फिर और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए तो आपको 600 से ज़्यादा भी भरना पड़ सकता है। वो आपको कैश पे कर सकते हो, ऑनलाइन भी पे कर सकते हो। डिपॉजिट पे करते ही आपको जो है बैग और एक टी-शर्ट मिल जाएगा। साथ साथ में उसके थोड़ी देर बाद आपका जो है स्विगी का आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। आईडी एक्टिवेट होते ही आप जो है अपना ऑर्डर मारना स्टार्ट कर सकते हो और जो है अपने आप को आईडी पे शो कर सकते हो कि आई एम ऑन, यानी आप जो है अवेलेबल हो अभी ऑर्डर के लिए, और आपको ऑर्डर मारेगा तो आप ऑर्डर मार सकते हो, ठीक है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, यानी आप देखोगे तो इसको कुछ जो है 6-7 स्टेप्स में डिवाइड किया है मैंने, और ये इसी तरह का प्रोसेस रहता है। अगर किसी ने ज्वाइन किया रहेगा तो उसको पता रहेगा। फॉर्म फिल कर देंगे, कॉल आएगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, ट्रेनिंग होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे, बैग और ये सब मिलेगा, ठीक है। फिर आप अपना जो है डिलीवरी बॉय की जॉब स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल सा स्टेप है, बहुत ईजी है। अब बात करूँगा यार कि ये सब तो हो गया, पर फिर भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो है क्वेश्चन जाते रहते हैं, जिसको हम लोग जो है बोलते हैं FAQ, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उनके दिमाग में क्वेश्चन रहते हैं पर वो दूसरे किसी को पूछने से झिझकते हैं, वो सोचते रहते हैं पर किसी को पूछते नहीं है। तो नो वरी यार, आज मैं आपको उन सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन जो मैंने एक चुना है, जिसको जो है नॉर्मली लोग लेते हैं कि यार मेरी बाइक तो मतलब मैं गोवा से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मेरी बाइक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट हो गोवा गए, तो क्या मैं महाराष्ट्र में उसका जो है डिलीवरी बॉय का जॉब कर सकता हूँ? क्या मैं महाराष्ट्र में रहकर उसमें डिलीवरी मार सकता हूँ? तो यार गाइस बता दो कि रजिस्ट्रेशन नंबर से कोई लेना देना नहीं। आप किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट रहे गाड़ी का, उससे यहाँ पे मैटर नहीं करता, आप इंडिया का रहना चाहिए बस, ठीक है। तो स्विगी गिव्स अ पेट्रोल कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत लोगों के दिमाग में। क्या नॉर्मली 99% राइडरों के दिमाग में आता है कि क्या स्विगी मुझे जो है, अभी जो नए ज्वाइनर्स है, पुराने वालों को तो पता ही होगा कि स्विगी क्या पेट्रोल कॉस्ट देता है हमें। यानी बहुत सारी कंपनीज क्या करती थी, पहले सैलरी के साथ साथ आपको जो है पर किलोमीटर कुछ पेट्रोल का कुछ कॉस्ट देती थी। तो क्या स्विगी भी उस तरह का पेट्रोल कॉस्ट देता है? तो मैं सीधा
पूरी तरह से यार इसको बता देना चाहता हूँ कि ना है ना, मतलब ना है। स्विगी भी किसी भी तरह से आपको कोई भी पेट्रोल कॉस्ट नहीं प्रोवाइड करता है। और जो है आपके डिलीवरी पर किलोमीटर भी आपको पैसे मिलते हैं। हालांकि अगर जो इनका टारगेट रहता है 4-5 किलोमीटर का रेंज, अगर वो रेंज से आप बाहर जाते हो तो उसके लिए आपको कुछ 5-6 रुपये पर किलोमीटर के एक्स्ट्रा मिलने लगते हैं। हालांकि डिलीवरी बॉय जो है स्विगी पेट्रोल कॉस्ट नहीं देता है, ठीक है। अगर और क्वेश्चन की बात करूँ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ओनरशिप ऑफ व्हीकल, यानी अगर आपने कोई गाड़ी किसी अपने फ्रेंड से ली है स्विगी में जॉब करने के लिए, तो क्या आप वहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स का डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। और दूसरा एक सिनेरियो लेते हैं कि क्या अगर आपने गाड़ी लोन पे ली है, तब तो डॉक्यूमेंट तो लोन वाले के नाम पे रहेगा, क्योंकि लोन जो इसने आपका प्रोवाइड किया बैंक या फिर जो भी रहेगा फाइनेंस कंपनी, उसके नाम पे रहेगा। आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रहेगी, तो ऐसे टाइप पे आप जो है स्विगी ज्वाइन कर सकते हो। तो यार गाइस मैं बता दूँ, आप ऐसे टाइम पे भी स्विगी ज्वाइन कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं है। ओनरशिप यहाँ पे मैटर नहीं करता, आपके पास एक व्हीकल रहनी चाहिए जो स्विगी में सूट हो, और साथ साथ में उसके जो है लीगल डॉक्यूमेंट रहने चाहिए। वो बाइक हो, साइकिल हो, या फिर वो हो ये स्कूटर या जो भी बोलते हैं एक्टिवा, उसके मैटर नहीं करता। आप भले ही लोन पे हो, पर ओनरशिप आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा उसका लीगल वाली, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओनरशिप यहाँ पे जो है मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा, कन्फ्यूज हो गए तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अगर अब एक क्वेश्चन आता है कि यार मैंने ज्वाइन कर लिया, मिनिमम ऑर्डर का टारगेट भी अगर जो है मैंने जो है दिन में अगर 0 ऑर्डर ही मेरे हुए, मेरे को एक भी ऑर्डर नहीं है मेरे में, तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे स्विगी की तरफ से कि मतलब मेरा पूरा दिन जो है बर्बाद जाएगा। तो स्विगी का एक प्लान है मिनिमम फिक्स पेड आउट करके, यानी अगर आप पूरे दिन लॉगिन रहते हैं स्विगी के हिसाब से, यानी उसके जो टाइमिंग के हिसाब से, तो स्विगी ने एक मिनिमम फिक्स पेड आउट प्लान रखा है। जो है अगर मैं बात करूँ पार्ट टाइमर्स और फुल टाइमर, तो दोनों के लिए अलग अलग मिनिमम पेमेंट प्लान है। अगर आप जो है फुल टाइम राइडर हैं, अगर आप 10 घंटे की शिफ्ट करते हो, तो आपके लिए मिनिमम 500 पेड आउट रहता है डेली का। यानी अगर आपको कोई भी ऑर्डर नहीं आता है तो आपको मिनिमम डेली का 500 रुपीज़ मिलेगा। और पार्ट टाइमर की बात करूँ तो पार्ट टाइमर का भी वैसे ही है, मिनिमम 300। तो यार यहाँ पे देखने वाली बात रहती है कि आप इनको चीट करने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर आपकी जितने घंटे की शिफ्ट है, जो टाइम पे आपको बोला गया, आप वो टाइम पे जाके यहाँ पे कर लोगे तो ईजी पड़ेगा। आप उनको चीट नहीं करो, ये उनको पता चल जाएगा बात, ठीक है। तो ये रहता है कि वहाँ पे आप चीज़ें जो है लीगली बिहेव करो, उनके टर्म्स एंड कंडीशन को देख लो, अगर आप उनके टाइम्स के हिसाब से अगर उनको चीट करने की कोशिश करो, अगर आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है, अगर आप 8 घंटा नहीं लॉग इन किया, आपने कुछ कम घंटे लॉग इन किए, तो शायद वो आपको जो मिनिमम पे आउट ना मिले। तो आप चीट करने की कोशिश मत करना। अगर आप जॉब सही तरीके से करोगे तो आपको पे आउट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अब रहता है मिनिमम ऑर्डर टारगेट। तो हर एक कंपनी में, हर एक कंपनी का, अगर हर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, डिलीवरी बॉय को छोड़ दो किसी भी, तो वहाँ पे कुछ एक मिनिमम टारगेट रहता है कि आपको दिन में ये करना है, आप कुछ भी अचीव करना है, कि आपको ये अचीव करना है, आपको ये चीज़ करके देनी है। तो यहाँ पे भी मिनिमम ऑर्डर टारगेट रहता है कि आपको दिन भर में जो है, एक हफ्ते में इतने ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, महीने में इतने ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, एक दिन में इतने ऑर्डर कंप्लीट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन में आपको 12 ऑर्डर मारना है, महीने में आपको जो है 120 ऑर्डर मारने हैं, वीक में आपको 80 ऑर्डर मारने हैं। इस तरह के जो है टारगेट्स आपको दिए जाते हैं और वो टारगेट्स आपको अचीव करना रहता है। तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आप सही से काम करोगे तो आप उसको अचीव कर लोगे सब। और जो आपके दिमाग में घूमता रहता है ज्वाइनिंग अमाउंट, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ज्वाइनिंग अमाउंट आपको जो है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में आपको 600 रुपीज़ तक यहाँ पे करना पड़ सकता है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उस समय के सिचुएशंस पे क्या रहता है, ठीक है। तो ओवर टाइम अलाउड है या नहीं है यहाँ पे, तो मैं पहले बता चुका हूँ यार, यहाँ पे ओवर टाइम अलाउड है। और अब जितना भी टाइम चाहिए उतना टाइम यहाँ पे आप ओवर टाइम कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और एक अच्छी चीज़ है, ये आपको जो है यहाँ पे एक अच्छा जो है इनकम करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बहुत सही चीज़ है यार, ओवर टाइम वाला रूल। और यहाँ पे कोई लीव पॉलिसी अवेलेबल है कि नहीं डिलीवरी बॉय। लीव पॉलिसी क्या होता है? लीव पॉलिसी होता है कि हम किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करते हैं पूरे साल भर, तो वहाँ पे जो है एक लीव पॉलिसी रहती है कि हम पूरे साल भर काम करेंगे। तो सोच रहे हो, नहीं पता है, ठीक है। पूरे साल भर अगर किसी कंपनी में हम काम करते हो तो हमें वहाँ पे 21 दिन का जो है पेड लीव मिलता है। अगर 21 दिन हम छुट्टी पे रहते हैं तो उतने 21 दिन का जो है कंपनी हमें पैसा भर के देती है और हमें 21 दिन का पगार आता है। तो सब कंपनीज़ का अलग अलग रहता है। आप ये बिल्कुल भी, ये लीव पॉलिसी जिसमें समझाने के लिए लेके हूँ, ये दूसरी किसी कंपनी का, अमेरिकन वर्कर्स का है। तो इंडिया में अगर बात करूँ, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो हमें 21 दिन का पेड लीव मिलता है, जो है
5 दिन का जो मैटरनिटी, अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट तो आपको 5 दिन का लीव मिलेगा। साथ साथ में अगर आप बीमार हो तो बीमार होने का भी आपको 6 दिन लीव मिलता है, और भी एक्स्ट्रा लीव्स रहते हैं। यानी हमें कुछ साल भर में 40 लीव्स लेने का जो है अलाउड रहता है, और उसका 40 दिन का हमें कंपनी भर के देती है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है स्विगी में, क्योंकि डिलीवरी बॉय कोई वैकेंसी फुल टाइम नहीं रहता है, ठीक है। तो गर्ल्स कैन जॉइन स्विगी, या क्या लड़कियाँ स्विगी में जॉब कर सकती हैं? सोचो, क्या आपको पता है कि लड़कियां स्विगी में जॉब कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं? अगर नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, आप सोच लो और सोच के कमेंट कर दो कि आपको पहले से पता है कि नहीं, ठीक है। 5 सेकंड। ओके, नहीं पता चला जी, तो मैं बता देता हूँ यार गाइस, अगर आपको नहीं पता था आपको पता है तो येस, गर्ल्स कैन ज्वाइन इफ़ दे वांट। अगर लड़कियों को स्विगी ज्वाइन करना है, अगर वो चाहती हैं तो वो स्विगी ज्वाइन कर सकती हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ मेल फीमेल का जो है कोई जेंडर का कुछ सवाल है नहीं। अगर आपके पास जो है व्हीकल है, सारे मिनिमम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आपकी एज है, तो आप यहाँ पे स्विगी ज्वाइन कर सकते हो। आपकी एज से बात करें तो एज 18+ चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस पे जो है डिटेल्स वो आपके नाम से मैच होना चाहिए। तो लड़कियां भी ज्वाइन कर सकती हैं। एंड यार गाइस, एक्सपेक्ट करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, अगर आपको कुछ नॉलेज मिला है यार, तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक मारो, वीडियो को शेयर मारो, ताकि ज़्यादातर लोगों को तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनको ये नॉलेज मिल सके। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय बाय।